और मैं अपने पति के इलाज की, जो मेरा कि नैतिक धर्म है, उस धर्म को निभाने के कारण मैं इस रूम में नहीं रह सकी और मैं अपना सारा सामान लाके एक रूम में बंद करके और उसमें ताला लगा के और मेन गेट, सारे गेट में ताला लगा के मैं चली। श्री महेश प्रसाद मेरा, हम जो अपने आवास के आगे खड़े थे कल 1 घंटे तक बैठ के मेरा वीडियो बना रहे थे, जो कि वो उनकी शिक्षक का वो गुण नहीं है। किसी महिला का वीडियो बनाना ये शिक्षक का किसी भी तरह से भली भांति गुण नहीं है। वो एक जेंट्स और मैं एक महिला, और उसमें भी बहुत पीड़ित और बहुत संकट में। मैडम जो है इस आवास में जबरन प्रवेश करने के लिए सेवानिवृत्त से 30,000 पर समझौता की है, जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग सारी है। भूमियार जाति का है, मैडम भी भूमियार है, प्रिंसिपल भी भूमियार है, क्लर्क भी रजनीश भूमियार है। जो हमको तीनों चारों मिल के बुला लेता है और उसके बाद जो है कि कार्यालय में मार करने के लिए तुल जाता है कि दूर के तुम क्या कर लेगा। भागलपुर शहर के टीएनबी कॉलेजिएट ने कई एलुमनाई को दिया और अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन इस वक्त टीएनबी कॉलेजिएट के 2 शिक्षक आमने सामने हैं विवाद को लेकर के, और ये विवाद है आवास को लेकर के। हालांकि एक चिट्ठी निकलती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से और निरीक्षण होता है कि क्या टीएनबी कॉलेजिएट में रहने लायक कोई आवास है या नहीं है। तो इस चिट्ठी में यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर रहने लायक कोई आवास नहीं है, लेकिन जो पूर्व से रहते आ रहे हैं उसी आवास पर किसी भी वरीयता के आधार पर किसी शिक्षक को दिया जाए। लेकिन वरीयता किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, इस बात की तुलना हम यही करेंगे टीएनबी कॉलेजिएट में। और तस्वीरें आप देखिए कि ये 4 कमरे का कह सकते हैं कि आवास है, मौखिक रूप से हम कह सकते हैं, और ये 2 ताला जड़ा हुआ है। एक महेश बाबू का है जो कि कंप्यूटर टीचर्स हैं, और दूसरे भाव्या मैडम का है जो कि साइंस की टीचर हैं। और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूल प्रिंसिपल के आधार पर ये मानना है कि ये कमरा आवंटन होना चाहिए भाव्या जी को, जो कि आरडीडी के कार्यालय से एक आदेश पारित हुआ है। लेकिन वही महेश जी का एक पक्ष है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जो आदेश निर्गत हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि वरीयता के आधार पर मुझे ही कमरा दिया जाए। इससे पहले यहाँ पर सिंह जी रहते थे जो लिपिक थे इसी टीएनबी कॉलेजिएट के, उसके जाने के बाद से विवाद गहराया है। क्या कुछ पक्ष सही है और गलत है, हम सीधे जानकारी महेश बाबू से भी लेंगे, भाव्या मैडम से लेंगे और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हम सबसे शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल से, चूंकि प्रिंसिपल इस स्कूल के सर्वोसर्वा होते हैं। सर, 2 ताला लगा हुआ है, 4 कमरा है अंदर में, विवाद तो कहीं न कहीं गहराया है और मामला, जैसा कि मुझे मेरी जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि केस मुकदमे की भी बात आती है, लेकिन अभी तक केस मुकदमा नहीं हो पाया है। एक तरफ आरडीडी का आदेश, दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश, ये क्या मामला है सर? ये मामला है कि महेश कुमार को पहले हम छात्रावास अधीक्षक बनाए थे, उसके बाद वो उसमें परिवार सहित रहना शुरू कर दिए। उसके बाद हम फरवरी माह से इनका वेतन काटने का निकाले थे कि परिवार सहित रह रहे हैं इसलिए इसका कटेगा, और इस क्रम में हम कॉपी जांचने के लिए चले गए और उस समय बिल भेजने की हड़बड़ी थी तो दूसरे शिक्षक हस्ताक्षर करके जो है बिल को भेज दिया बिना काटे हुए। उसके बाद से जो है हम अथी जो है फिर भव्या मैडम को जो है ये वाला कमरा आवंटित किए। ये कौन सा महीना होगा सर? ये हमको लगता है 28 फरवरी होगा या 28 मार्च, वो देख के बताना, वो आवंटित किए। उसके बाद जो है वो आवंटित किए। उसके बाद ये एप्लीकेशन, अब भव्या मैडम जो है उस समय इसके पति का तबीयत खराब था, ये जो है आवंटित करने के बाद कौशल किशोर सिंह के खाली करने के बाद जो है ताला लगा के ही चली गई इलाज कराने। उसके बाद महेश प्रसाद ने ऊपर से ताला जड़ दिया। उसके बाद महेश प्रसाद ने लिखा पढ़ी किया तो डीओ साहब आए थे, तो डीओ साहब को सारी वस्तु स्थिति हम बता दिए। उसके बाद डीओ साहब के यहाँ से लेटर निकला है, जो लेटर हमको लगता है कि जो तारीख को निकला हो हमको प्राप्त हुआ है, 7 तारीख को लेटर है हमारे पास जो है, उसमें सीन किया हुआ है जो दिन हमको प्राप्त हुआ है। नहीं, इसी महीने में सर। आप ये बताइए प्रिंसिपल साहब कि आपके दृष्टिकोण से और स्कूल प्रबंधन जो है, जो कमेटी है और स्कूल प्रशासन की तरफ से नियम संगत किसे आवास मिलना चाहिए? नियम संगत, जब हम महेश प्रसाद को हॉस्टल अधीक्षक बनाए उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं रह रहा था, ये अपना परिवार सहित रहना शुरू किए तो हम उसको जो है वहीं आवंटित कर दिए। उसके बाद जो है इसके बाद हम भव्या को दिए, तो हमने तो नियम क्या। आपका कहने का मतलब है कि जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बने, छात्रावास जो अधीक्षक बने वो वहीं रहे और भाव्या मैडम के लिए ये कमरा रहे।
हाँ, हमरा कहने का मतलब नहीं है, वो चूंकि वहाँ रह रहे थे तो उसके बाद जो ये खाली हुआ तो इसको हम आवंटित किए। और डीओ लेकिन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है वो कहता है वरीयता के आधार पर ये चारों हॉस्टल, DO ये चारों जो कमरे हैं, माफ कीजिए। आप जांच करके गए तो उसके बाद उन्होंने दिया वरीयता के आधार पर, तो वरीयता के आधार पर दिया। जब हमको पत्र प्राप्ति हुई उसके 1-2 दिन के अंदर जो है आरडीडी का भी जो है आदेश आ गया, तो हमने जिला शिक्षा अब आप इम्प्लीमेंटेशन किस आदेश को करवाएंगे? अब हम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको डीओ साहब को लिख के भेज दिए हैं कि आरडीडी साहब का चिट्ठी निकल गया है और अभी जो है तत्काल स्थगित किया गया है और भव्या कुमारी जो है अभी यथावत रहेगी। तो अब भव्या कुमारी कहाँ रहेगी? भव्या कुमारी इसी में, उसको कल जो है वो एक तालाब बंद था, हमने महेश प्रसाद को कल और परसों 2 दिन जो है रिक्वेस्ट किया कि तालाब खोल दीजिए, अगर हो जाएगा आप ही का हो जाएगा तो आप जो है रहिएगा, लेकिन जब तक उनको आदेश है। क्या ये फैसला विद्यालय जो कमेटी होती है, जो स्कूल प्रबंधन समिति है, वो नहीं ले सकती है? ये प्रबंधन कमेटी भी ले सकती है। इस मामले को हम जो है वहाँ तक पहुँची? अभी तक प्रबंध कमेटी के बात नहीं थी, नहीं पार्टी थी, नहीं पति की इलाज कराने चली गई थी और मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है तो प्रबंध कमेटी के पास जाएगा ही। बिना प्रबंध कमेटी एक चीज प्रिंसिपल साहब मुझे बताइए कि आखिर में फैसला किससे लेना है? प्रशासनिक महकमे को लेना है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर विद्यालय समिति को लेना है? अब फैसला कौन लेगा? हम तो अपना फैसला ले लिए हैं। अब इसमें जो सुधार को तो केवल आदेश का पालन। हाँ, हमको अब जो ऊपर से आदेश मिलेगा, चाहे प्रबंध कमेटी, आपका अपना कोई निर्णय है नहीं? अब हमारा निर्णय जो है, चूंकि हमारे निर्णय पर जो है बात नहीं बन रही है, इसलिए जो ऊपर से निर्णय आएगा जो को मानना है, उसी को हमको मानना है। बस आपका ये स्टैंड है। देखिए भाव्या जी हैं और भाव्या जी का क्या स्टैंड है हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि जो विभाग का आदेश होगा, शिक्षा विभाग का आदेश होगा, उसी को इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। रही बात विद्यालय क्रियान्वयन समिति की, तो हम वहां तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2-2 ताला मैडम, एक आपने भी जड़ दिया, महेश जी भी ने जड़ दिया, और 4-4 कमरे का जो भी आवास था यहाँ पर, दोनों को तो लाभ मिल नहीं पा रहा है। अब इस पर क्या कहना है आप? मेरा कहना यही सर कि जिस समय कौशल किशोर सर रूम खाली किए और उस समय मेरे पति जो हैं फरवरी से ही बीमार थे, चल रहे थे, और उनका मार्च में ऑपरेशन था, और जिस समय 19 तारीख को रूम ही खाली हुआ और मुझे 28 फरवरी को रूम आवंटित हो गया, और ये मेरा अधिकार है और मैं इस अधिकार के लिए ही लड़ रही हूँ। ये नहीं है कि मुझे जो आदेश आएगा बड़े पदाधिकारी, वो आदेश का मैं पूर्ण पालन करूंगी। अगर वो बोलेंगे कि आवास में आपको नहीं रहना है तो मैं सप्रेम चाबी महेश सर को दे दूंगी, मुझे इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तक उनका आदेश है कि ये आवास मेरा है, और मेन सबसे होते हैं प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल जिसको आवंटित कर दिए हैं वही आवास उनका होता है, और ये मेरा अधिकार है। लेकिन आपके मामले में अलग बातें हैं, आरडीडी का चिट्ठी निकलता है, वो भी बता रहे हैं सर। उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन था, तो हम तो अपना आय सम्मान रखे और हम अपने पति के इलाज में बम्बई चले गए, और मेरी लंबी छुट्टी का पूर्णतः लाभ उठाते हुए श्री महेश प्रसाद सिंह ये डीओ ऑफिस में आवेदन दिए, आरडीडी ऑफिस में आवेदन दिए, या जो भी किए, मुझे उस चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं। आपको आवास अलॉट कौन किया था? प्रिंसिपल सर मुझे अलाउट किए, और मैंने अपना उसमें सारा सामान रखी, 2 ताला लगाई, पूरे अपने रूम में भी लगाई और मेन गेट में भी लगाई, पीछे गेट में भी मेरा ताला लगा हुआ, और इस गेट के पीछे भी मेरा ताला। किसी महीने का आपने हाउस रेंट दिया? जी, मेरा मार्च से ही हाउस रेंट कर रहा है, मार्च, अप्रैल, मई से मेरा 3 महीने से मेरा हाउस रेंट कट रहा है, और मैं अपने पति के इलाज की, जो मेरा की नैतिक धर्म है, उस धर्म को निभाने के कारण मैं इस रूम में नहीं रह सकी, और मैं अपना सारा सामान लाके एक रूम में बंद करके और उसमें ताला लगा के और मेन गेट, सारे गेट में ताला लगा के मैं चली गई। लेकिन उसके बाद यहाँ क्या हुआ, चोरी हुआ, जो भी हुआ उसके मामले में मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन चोर चोरी करने के लिए आता है तो वो सामान चोरी करता है, बट यहाँ सामान चोरी नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए सारी बिजली का वायरिंग तोड़ा गया, मेन गेट 2-3 गेट तोड़ा गया, और मेरा सामान जैसे का तैसे मेरे रूम में, एक रूम में जो बंद मैडम, आवास में यानी कमरे में तो दोनों का सामान है? जी नहीं, सिर्फ सामान मेरा है। अगर उनको लगता है कि सामान उनका है तो सामान बताएं कि उसमें किस किस चीज़ का उनका सामान है, किस कलर का है, किस रंग का है, और मैं भी बताऊंगी कि उस रूम में क्या क्या सामान है, किस पैकेट में मेरा सामान है और किस रंग का सामान है, वो मैं बताने के लिए, सारा लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रिंसिपल साहब आपको अलाउट कर देते हैं आवास,
उसके बाद फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से भी आदेश निकलता है और आरडी के भी कार्यालय से निकलता है। जिसका मतलब है कि प्रिंसिपल साहब का आदेश तो निरस्त हो गया, प्रिंसिपल साहब के आदेश को बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। सर एक्चुअली ये होता है कि जैसे प्रिंसिपल सर का ही पूर्ण आदेश होता है, उनका ही अधिकार होता है आवंटन करना। आरडीडी साहब का आदेश कोई अधिकार नहीं है डीओ साहब का। बट लेकिन जब प्रिंसिपल मामले से अधिकार जाता है डीओ ऑफिस में, तो डीओ साहब को जो उचित लगा वो उस समय मैं नहीं थी, वो एक पक्ष को देखते हुए वो वरीयता के आधार पे इनको आवंटित कर दिए। तो मुझे जब सूचना इस चीज़ की मुझे वहाँ ज्ञात हुआ बम्बई में, तो मैं वहाँ से एप्लीकेशन वहाँ से ईमेल के थ्रू डीओ साहब को भी और आरडीडी साहब को भी मैं वहाँ से भेजी। अपना जितना भी मेरा ईमेल में उनका एप्लीकेशन देना था, अपने हस्बैंड का देना था, जी प्रक्रिया को मैंने पूरा किया। उस चीज़ के लिए मैंने विरुद्ध अपील किया। तो वहाँ पे सर ने वहाँ पे डीओ साहब आरडीडी साहब का आदेश आया कि जब तक समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा उपरांत तब तक मैं जो आवंटित हुआ है मैं उसी आवास में रहूँगी। तो मैं आने के बाद वहाँ पे सर से बार बार आग्रह की कि ताला को खुलवा दिया जाए, ताला खुलवा दिया जाए, लेकिन महेश सर ताला नहीं खोले। उसके बाद जब मैं कल सर बोले कि छोड़िए मैडम, अभी मैं सर बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत कष्ट की घड़ी में हूँ, मैं अभी तोड़ तूफान हल्ला गुल्ला मचाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति बीमार हैं। और मैं जब ताला ये नहीं खोले तो मैं सर बोले जाइए आप पिछले गेट से जाके अपना सामान देखिए, जो भी करना है साफ सफाई कराइए। आप क्या करेंगे आगे? तो सर जब मैंने पिछले गेट से की साफ सफाई करा रही तो श्री महेश प्रसाद हम जो अपने आवास के आगे खड़े थे कल 1 घंटे तक बैठ के मेरा वीडियो बना रहे थे, जो कि वो उनकी शिक्षक का वो गुण नहीं है। किसी महिला का वीडियो बनाना ये शिक्षक का किसी भी तरह से भली भांति गुण नहीं है। वो एक जेंट्स और मैं एक महिला हूँ, और उसमें भी बहुत पीड़ित और बहुत संकट में महिला हूँ। किसी को प्राइवेसी भंग करने का अधिकार नहीं देता है संविधान। बिल्कुल सर, और ये मेरे मान हानि का भी हो रहा है, और बिल्कुल मेरे पति भी यहाँ नहीं है, और मैं किसी जेंट्स के साथ भी नहीं थी, कल मैं अकेले थी। और इस चीज़ का वो बार बार फायदा उठा रहे थे, बार बार मेरा फोटो खींच रहे थे, बार बार अपना बच्चा। आप पर आरोप है कि आप 30,000 रुपया रिश्वत दे रही हैं पूर्व के जो यहाँ पर रहने वाले श्याम किशोर जी थे। उसमें ना मेरी आवाज़ है रिश्वत में, ना मेरे प्रिंसिपल सर का आवाज़ है, ना अभी ऑफिस में जो कर्मचारी है उनका आवाज़ है। ये वो किससे बात कर रहे हैं, नहीं करने से हमको कोई, ये भी तो हो सकता है कि जो जिससे का आवाज़ ये रिकॉर्डिंग किए हैं आप वो उसी को रिश्वत दे के रिकॉर्डिंग करवाए हो आवाज़। और आरोप है कि महिला होने का भी वो प्रभाव छोड़ती है, कहते हैं कि हमारे कई दिग्गजों से संबंध है। मैं तो सर आई ही हूँ 14 तारीख को, आप देख सकते हैं मैं 50 दिन के मेडिकल अवकाश में थी, मैं तो ताला बंद करके चली गई हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा। और मेरा अगर दिग्गज से पहचान रहती तो मैं पहले ही डीओ साहब आरडीडी साहब सबके जगह जाके अपना एप्लीकेशन दे सकती थी, लेकिन बट मेरा सारा चीज़ बाद में गया है। और मैं तो खुद एक पीड़ित महिला हूँ, असहाय निसहाय महिला हूँ, तो मेरे पास क्या पावर रहेगा। ये तो अपना बलजोबरी दिखा रहे हैं कि अगर सर 2 दिन के लिए मुझे होटल या आवास आवंटित किए हैं आरडीडी सर, ठीक है, अगर मैं कल यही भी बोली कि अगर आपको बाद में आदेश आता है तो ये आवास आप ले सकते हैं, मैं आपको सौप्रेम दे सकती हूँ, तो ये बोले आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है, क्लियर बताइए। स्टैंड यही है सर कि जितना दिन के लिए मुझे आवास मिला है तो ये इनका नहीं रहने दिया जाए, और ये जो जबरन ताला दोनों बगल मेरे गेट में लगाए हैं, ये चीज़ इनका बिल्कुल गलत है, जबरन लगाए हैं। और ये अपने मर्दांगनी दिखा रहे हैं कि तुम एक निसहाय कमजोर और पति बीमार महिला हो, तो हम दोनों बगल तुम्हारे गेट में ताला लगाए हैं, और तुम जो है बहुत कमजोर और हम एक मर्द हैं, और मेरी मर्दांगनी को तुम देखो। महेश जी, भाव्या जी ने बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया है, आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये तो कहती है कि ना रिश्वत की बात है हमारे पास, और जो अलॉटमेंट मुझे दिया गया है पहले उसी आधार पर तो हम हैं, और आरडीडी का चिट्ठी भी ये निकलता है कि मैं यथावत बनी रहूं जहां पर अपनी उपस्थिति हमारी है, जो रहने का अलाउ मुझे स्कूल प्रिंसिपल ने किया है। अब आपका क्या स्टैंड है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैडम जो भी कुछ मेरे बारे में बताई है ये बिल्कुल गलत आरोप है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं 6 साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा चरित्र यहाँ पे अच्छा है, आज तक कहीं से मैंने कोई क्लेम नहीं आया है पढ़ाई के मामले में, चाहे स्टूडेंट के मामले में, या कहीं से कोई आरोप हमारे ऊपर गठित नहीं हुआ है। जहाँ तक कि आवास की बात है, तो मैंने 2017 में ही आवेदन दिया था आवास के लिए, तो हमको आवास का जो आवेदन था उसको दरकिनार कर दिया जाता था। ये फुल्ली जो है फॉरवर्ड का टीएनबी कॉलेजिएट है। मैं पिछड़ा जाति से हूँ, और मुझे शुरू से टॉर्चर किया जा रहा है कि शिक्षक का कोई आवास है ही नहीं।
और हमारे आवेदन को दरकिनार करते हुए प्रभारी महोदय जो वर्तमान में है, जो पहले भी थे, जो वो भी उसी तरह के कर रहे थे, और उन्होंने जिनको बना के गए थे प्रभारी, वो भी एकदम उससे भी गलत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मैंने 31 जनवरी 2022 को आवेदन दिया। मैंने कहा कि आवेदन का रिसीव दीजिए, तो बोले कि कौशल किशोर सिंह जो सेवानिवृत्त है खाली करेंगे तब ना हम आपको रूम देंगे। तो रूम देंगे। हम कहा कि सर कम से कम रिसीव हमारा अलॉट कर दीजिए, क्योंकि ये चार काट रहे हैं, तो मेरा अलॉट कर दीजिए कम से कम। आपका हाउस रेंट किसी महीने का कटा? नहीं, उसके पहले ने मार्च से कटा, जिस समय से मैडम का एक ही रूम के दावेदार पर 2 आदमी है, दोनों आदमी को सेम मंथ से एचआरए काटना हमारे प्रभारी महोदय स्टार्ट कर दिए। और दोनों का कट रहा है दोनों का एचआर, हाँ, इसी रूम के लिए। और छात्रावास में माना पहले कर दीजिए सर उनको, बोलने दिया जाए। छात्रावास में पूर्व में जो हॉस्टल इंचार्ज होते थे उमा शंकर दास, जो कि जितना दिन यहाँ विद्यालय में सेवा दिए उतना दिन तक उनका एचआरए नहीं कटा। उसी के बगल में डॉक्टर अजय कुमार सिंह पूर्व प्राचार्य जो रहते थे, हाँ, प्रिंसिपल सर, जो आप भी जानते होंगे, वो भी रहे उस रूम में, तो उसमें भी एचआरए नहीं कटता था। इन्होंने हमको बना दिए हॉस्टल इंचार्ज, और हम कहा कि सर अभी से काटिए, हम आवास दीजिए, हमको आवास की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा परिवार जो है पटना के नज़दीक वैशाली जिला का मैं रहने वाला हूं, और मेरे पास 4 बच्चा है, एक पत्नी है जो अभी खड़ी है। पत्नी का भी मैं इंटरव्यू आपके सामने दिलवाऊंगा। मेरा छोटा बच्चा भी है, जो कि मैं ड्यूटी करते हुए हर सप्ताह में हम जाते थे, और इनका कहना था कि हम लोकल वाले को छूट देंगे, आपको छूट नहीं देंगे, जब भी जाना होगा तो। किसका कहना? ये हमारे प्रभारी अरविंद कुमार का कहना था, और मेंटेलिटी हमको टॉर्चर करते थे। मेरा जो वहाँ बिहार बोर्ड से जो कार्य दिया हुआ था, आर्थिक मानसिक प्रताड़ना भी करते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल सर ये कहते हैं कि जो हमको मन करेगा वही करेंगे। हाँ, डीओ क्या कर लेगा, आरडीडी क्या कर लेगा, ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने दिया, मेरा रिसीविंग नहीं दिए, और रिसीविंग को मेरा कह के कि खाली करता तो 100% आप ही को मिलेगा आवास, ये बात कह के उन्होंने आवेदन को रख लिया। हम इनको सेवानिवृत्त जो 3 साल से रह रहे थे रिटायर करने के बाद, यही नहीं इस कैंपस में एक टुन्ना झा थे। मेरे 1-2 प्रश्नों का जवाब दीजिए, पूरी कहानी तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। वरीयता के आधार पर भाविया जी सीनियर है टीएनबी कॉलेज में, या आप है? मैं सीनियर हूँ सर। हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा है 2017 में आपने आवेदन दिया आवास को लेकर। आवास के लेके 17 में दिया, अब फिर पुनः मतलब इस साल भी दिया। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जो हॉस्टल वो सुपरिटेंडेंट है उसको वहीं रहने दिया जाए, भाविया जी को यहाँ रहने दिया। आरएडी का एक चिट्ठी निकलता है कि भाविया जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे बनी। जबकि एक बात बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, मैडम के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। मैडम जो है इस आवास में जबरन प्रवेश करने के लिए सेवानिवृत्त से 30,000 पर समझौता की है, जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य है। कौन सेवानिवृत्त? कौशल किशोर सिंह उसको रिश्वत के रूप में 30,000 रुपए दे। हाँ, मैडम दे रही है, जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 10,000 दे के गई है अपना यहाँ मुंबई से आएगी तो 20,000 देगी, तब तक ये फरवरी से पूर्व से नहीं रह रही है। आपके पास ऑडियो है उसका? हाँ, ऑडियो है मेरे पास, हम सबूत कर देंगे। जिलाधिकारी को, डीओ को, आरडीडी को, डीएम को, सीएम को, पीएम को, सबको हम कर सकते हैं, मेरे पास साक्ष्य है। चलिए, आरडीडी का आदेश निकल गया, अब आगे क्या करिएगा? आरडीडी साहब का वहाँ पे जो है, आरडीडी साहब हमसे भी आवेदन करवाए हैं, वो कहे कि हमसे गलत हो गया है, वो जांच नहीं किए थे। वहाँ पे जो डीओ साहब का जो निर्गत पत्र है, इनको 4 तारीख को मिला था, 7 को नहीं मिला था, गलत बोल रहे हैं। वहाँ पे तो रिकॉर्ड होगा रजिस्टर में क्या तारीख को डिस्पैच हुआ है। ये सीन करेंगे बाद में, क्या करेंगे इनकी मर्जी। बोलते हैं कि हम जो चाहेंगे तब। मैडम को हमको हालात में घुसाना है। हमको 2 बार आदेश पाल के माध्यम से बुलाया गया चाबी के लिए। डीओ साहब के सामने का ताला लॉक है, डीओ साहब जांच के कहेंगे इसमें इस आवास में कोई नहीं रह रहा है पूर्व से। 31 मार्च को उन्होंने लेटर माने 31 मार्च को आए थे निरीक्षण करने के लिए, जो उनका रजिस्टर में भी साइन है। उसके बाद इनको आदेश दिया गया वरीयता के आधार पर हमको सूचित करें। इन्होंने एक प्रतिवेदन भी जारी किया कि कोई सरकारी आवास नहीं है। एक तरह से वो कहते हैं कि पूर्व में आवंटन कर दिए, एक तरफ कहते हैं कि आप छात्रावास में है, छात्रावास में कोई भी भागलपुर जिला के किसी भी स्कूल में हॉस्टल का एचआरए नहीं करता, जो कि ये इनकी दबंगता की पहचान है। मैडम की जहां तक प्रिंसिपल की दबंगता का दबंगता, ये भूमियार जाति का है। मैडम भी भूमियार है, प्रिंसिपल भी भूमियार है, क्लर्क भी रजनीश भूमियार है। जो हमको तीनों चारों मिल के बुला लेता है, और उसके बाद जो है कि कार्यालय में मार करने के लिए तुल जाता है कि दूर के तुम क्या कर लेगा।
ऐसे फिजिकल वो करना फिजिकल और टॉर्चर, एक बार नहीं 2 बार 3 बार हुआ। मैं बर्दाश्त करके रह गया कि हमको नौकरी करना है, तब जाके हारदार के हम डीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए, उसके निरीक्षण में आए, सत्य पाया गया, न कोई इसमें आवास में पूर्व से रह रही थी मार्च में 31 मार्च तक, जबकि मैडम करेगी फरवरी हमको बता देते। 28 फरवरी का इनका आवेदन है, जो कि प्रतिवेदन में गलत ढंग से आवेदन को करके मेल करवा के वहीं से कोई आरडीडी के यहाँ पूर्व नहीं दिया, पूर्व में मेरा दिया हुआ है, आरडीडी साहब के ही आदेशानुसार डीओ साहब जांच में आए। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, सभी मेहमानों का, प्रिंसिपल साहब का भी। देखिए, स्कूल हमेशा से विद्या की मंदिर मानी जाती है और विद्या के मंदिर में केवल और केवल सरस्वती की बातें होती है, उसकी पूजा होती है। लेकिन जो झगड़ा आवास को लेकर के शुरू हुआ था वो जात पात तक पहुंच गया है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि हम दूर के हैं, जो हमारा हक है वो भी छीन लिया जाता है, और प्रिंसिपल पर सीधा आरोप लगाते हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं और वो लोग स्वर्ण जाति से आते हैं, इसलिए मुझे टॉर्चर किया जाता है। जात पात के झगड़ों से लेकर के स्कूल के इस अनुशासन की कहानियां आपने देखी इस वीडियो में सीधा, लेकिन तमाम चीज़ों का खंडन सिटीजन टाइम्स नहीं करता है, इसकी पुष्टि सिटीजन टाइम्स नहीं करता है। विवाद कहाँ तक आगे जाएगा, ये आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो देखते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए और हमें हौसला दीजिए। धन्यवाद।